फर्क पड़ता है। पहले आप हमें ये बताएं कि अगर ना हो ठीक तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, उससे घर का जो एक घर की ऊर्जा जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। जो वास्तु का एक सही संतुलन बना होता है, घर में जो ऊर्जा का संतुलन होना चाहिए वो गड़बड़ा जाता है। और आज इस विषय पर चर्चा करने का निर्णय हमने इसलिए लिया है कि हमारे दर्शकों के निरंतर हमें मेल मिल रहे हैं कि वो अपना घर बना रहे हैं, क्या माप होना चाहिए, क्या उसका प्रमाण होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई किस हिसाब से रखें, इसको ध्यान में रख करके हमने ये निर्णय लिया है। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने ये भी बताया कि वो अपना फ्लैट भी बना रहे हैं और उनका फ्लैट ऐसी स्थिति में है जहां पे वो अपने बिल्डर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे लंबाई चौड़ाई कर सकते हैं। तो इस वजह से आज हम इस विषय को उठा रहे हैं कि आप यदि अपना घर बना रहे हैं तो कमरों की लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, क्या है वास्तु का सही प्रमाण, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि सिर्फ दिशा ही नहीं वास्तु को बनाती है, बल्कि जैसे कि आज पंडित जी खास बताने वाले हैं कि किस तरह से आपके कमरे की लंबाई चौड़ाई भी आप पर असर डालेगी। लेकिन ये सब कुछ होगा ठीक 2:05 पर। उससे पहले हमारे एक दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं। नलीन है शामली से। नलीन, पूछे अपना सवाल। हेलो जी, बताइए। पंडित प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मेरी 2-3 समस्याएं वो सुन लीजिए। जी बिल्कुल। पंडित जी, मेरी जो मकान की किचन है वो है ब्रह्म स्थान पर जी, और जो मेरे मकान का सेप्टिक टैंक है वो है नेस्टे कोन में जी, साउथ वेस्ट के कोने पर। जी समझ गया। और पंडित जी, जो मेरा ऊपर पानी का टैंक है वो है साउथ साइड में। जी। और पंडित जी, जो हमारा चौक है उसमें जो है वो लगा हुआ है आके का पेड़। जी। तो आपने एक बार बताया था कि भाई जिस पेड़ से वो दूध निकलता है वो घर के अंदर होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये आप बता दीजिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। और ईशान कोण से मेरी ऊपर जाने का जीना है पंडित जी। जी, देखिए, आपके घर में 2-4 बहुत बड़े बड़े दोष हैं। सबसे पहला, ब्रह्म स्थान में रसोई का होना, जो कदापि नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान हमेशा साफ सुथरा और खाली होना चाहिए। ब्रह्म स्थान को कूर्म पिष्ट होने का प्रमाण बताया गया है। जो घर का बीच का स्थान है वहां किसी का पैर ना पड़े, इसलिए कछुए की पीठ के समान थोड़ा सा उभार रखना चाहिए या वो स्थान ऊंचा हो। इसीलिए आपने देखा होगा मूवीज में, फिल्मों में बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि घर के बीचों बीच ब्रह्म स्थान में तुलसी का पौधा रख दिया। वो इसीलिए रखते हैं कि वो स्थान ऊंचा भी हो जाता है और किसी का पैर नहीं पड़ता, वो स्थान दूषित होने से बच जाता है। और उसके बाद ईशान कोण से सीढ़ियां होना वो एक गलत है। नैऋत्य कोण में सेप्टिक टैंक होना वो भी बहुत बड़ा दोष माना जाता है। दक्षिण में जल स्थान आपने बताया ओवरहेड टैंक रखा है, तो वो काफी हद तक ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दूसरा, जो आग का पौधा आप बता रहे हैं वो भी घर के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्टेड पार्ट में, आपकी बाउंड्री के अंदर, आपके कंस्ट्रक्टेड पार्ट से बाहर अवश्य हो सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टेड पार्ट के अंदर नहीं हो सकता। तो देखिए, जहां इतने बड़े बड़े दोष हो, आप उसको निश्चित तौर पर तोड़फोड़ तो कर नहीं सकते। ऐसी स्थिति आज के समय में नहीं है। तो आपके लिए सबसे सरल, सबसे चमत्कारी उपाय यह है कि वास्तु दोष निवारण यंत्र की स्थापना करें और वैदिक कर्मकांडियों के द्वारा जो वास्तु शांति की प्रक्रिया है वो आपको अवश्य कर लेनी चाहिए। वास्तु शांति ऐसे भवन के लिए, ऐसे वास्तु के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बिल्कुल, तो यहाँ पर पंडित जी आपको उपाय बता रहे हैं अपने घर का वास्तु ठीक करने का। और खास बात यह है कि बिना कुछ तोड़फोड़ किए आप क्या कुछ कर सकते हैं अपने घर का वास्तु ठीक करने के लिए, ये पंडित जी आपको बता रहे हैं। और आज कार्यक्रम में खास हम आपको ये बताने वाले हैं कि कमरे की, घर में जो तमाम कमरे होते हैं, बच्चों का कमरा या फिर मास्टर बेडरूम, इनकी लेंथ और ब्रेथ से क्या फर्क पड़ता है। और ठीक अब 2:05 हो चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे इस उपाय का। तो पंडित जी, क्या है उपाय? जी बिल्कुल, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार जब आप भवन निर्माण करते हैं तो कमरों की लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिए। लंबाई और चौड़ाई के बारे में हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि या तो चौकोर हो, स्क्वायर हो, या लंबाई से दुगनी चौड़ाई तक चल सकती है, इतना बना सकते हैं। अगर 10 फीट लंबाई रख रहे हैं तो 20 फीट चौड़ाई हो सकती है। उससे ज्यादा 21 फीट भी अगर हो जाएगा तो वो वास्तु दोष हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा का असंतुलन शुरू हो जाता है। आपको फिर उसके बाद ध्यान ये रखना है कि कमरों में निर्माण का नाप बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनमें आमने सामने की जो दीवारें हैं बिल्कुल एक नाप की होनी चाहिए, उनमें विषमता ना हो। कमरे का निर्माण भी सम ही करें। 20 बाई 10 का कर सकते हैं, 16 बाई 10 का कर सकते हैं, 10 बाई 10 जैसे मैंने स्क्वायर बताया, 20 बाई 16 का भी आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा विषमता अगर आ जाएगी, इससे ज्यादा अगर अनइवन हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई अगर अनइक्वल हो जाएगी तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। फिर उसके बाद अगर आप ऐसा बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। बच्चों का कमरा 10 बाई 10 बना सकते हैं, 10 बाई 15 बना सकते हैं। रसोई का जो स्थान है वो 10 बाई 15 बहुत उपयुक्त माना जाता है वास्तु के अनुसार। और वहीं मास्टर बेडरूम